नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम फिज़िक्स देखेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि यूनिट के ऊपर बेस्ड है, इकाई के ऊपर बेस्ड है। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ में लूसेंट के 2 चैप्टर्स एंशिएंट हिस्ट्री से कर लिया है और एक चैप्टर बायोलॉजी से कर लिया है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आज करते हैं फिज़िक्स और इस चैप्टर में देखते हैं यूनिट के बारे में क्या है। फिर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे, फिर डिफरेंट यूनिट्स के एग्जाम्पल देखेंगे। फिर क्या है यहाँ पे, हाँ कुछ मेज़र्स भी देखेंगे, जैसे कि 1 क्विंटल में कितना केजीज़ होता है, 1 सोलर डे क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर ये मीनिंग्स देख लेंगे। डेका का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, गीगा, पेटा, एक्साजेटा, ये सब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके डिफिनीशन यहाँ पे बताई गई है। द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी अगर है और उसको हम मेज़र करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से हम मेज़र करेंगे, जिस स्टैंडर्ड से हम जिस स्टैंडर्ड का यूज़ करके हम मेज़र करेंगे उस फिज़िकल क्वांटिटी को, उसको हम यूनिट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 किलो सामान हम बोलते हैं। फिर लेंथ अगर बोलना होता है मीटर्स में बोलते हैं, सेंटीमीटर में बोलते हैं, मिलीमीटर में बोलते हैं, किलोमीटर में, तो ये सब यूनिट हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम क्वांटाइज़ करते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज़ किया जाता है यूनिट से। यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट के बारे में, यूनिट के फीचर्स लिखे हुए हैं। तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अगर किलोमीटर है तो उससे पता चल जाना चाहिए कि ये लेंथ के बारे में बात हो रही है, जैसे केजी में बात हो रही है तो मास के बारे में बात हो रही है। ये नहीं कि मिक्स विक्स ऐसा हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, नहीं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ईजी टू रिप्रोड्यूस, ये बहुत इजीली रिप्रोड्यूसेबल भी हो, ये वेरिएबल नहीं हो, चेंज नहीं होते रहे। ठीक है, इजी टू कंपेयर करने में भी आसानी हो यूनिट के हेल्प से। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इसकी वैल्यू इंटरनेशनली या ग्लोबली भी हो, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो आपने यहाँ हम यूज़ करें उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी रहे। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन, तो ये बोल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, जैसे कि समय के साथ ये बदल नहीं जाना चाहिए। फिर मतलब कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूनिट है वो चेंज हो जाए। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिजिकल कंडीशन के ऊपर से। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिट के 2 टाइप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फंडामेंटल यूनिट होता है और डेराइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो बेसिक है, जैसे कि क्या है बेसिक हो गया, जैसे कि मीटर हो गया। लेंथ हम डिनोट करते हैं मीटर से। लेकिन डेराइव्ड यूनिट क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट होगा जिसमें हम मीटर का भी यूज़ करें, हम सेकंड का यूज़ करें, केजी का यूज़ करें, ये तीनों को मिला के यूज़ करें और कोई यूनिट बना दे, तो उसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है ना, फंडामेंटल का बेसिक, फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक। तो बेसिक एक यूनिट होगा तो वो यूनिट फंडामेंटल कहलाएगा। लेकिन डेराइव्ड का मतलब होता है इससे लिए उससे लिए मिला जुला के कोई यूनिट बना दिए और वो हो गया डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हम एक सेकेंड, जैसे कि m, ओके वेट, ओके, जैसे कि m का क्या होगा, kg होगा। ठीक है, मास का मतलब kg। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, फोर्स इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा अब क्या बना, ये बन गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला जो यूनिट बना ये बन गया डेराइव्ड यूनिट। या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक तो मीटर है, ये फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड जो टाइम का है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ एक्सेलरेशन का यूनिट, ये डेराइव्ड यूनिट हुआ। लेकिन अगर टाइम को हम बोलते तो टाइम को हम सीधे सेकेंड ही बोलते। टाइम के लिए दूसरा कुछ तो यूज़ नहीं कर सकते ना, सेकेंड ही यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि टाइम के लिए घंटा तो यूज़ कर सकते हैं, आवर्स तो यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं बोलना है आपको। बेसिक चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो कि सेकेंड होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि फोर्स का यूनिट है, जो डेराइव्ड यूनिट है, जिसको हम ये बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूटन हो जाएगा, लेकिन न्यूटन इज़ डेराइव्ड यूनिट, बट केजी और ये मीटर या सेकेंड ये सब क्या हुआ, ये सब फंडामेंटल यूनिट हो गई। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सिस्टम दिया हुआ है। एक तो सीजीएस सिस्टम है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, एक है एमकेएस सिस्टम, और एक है एफपीएस सिस्टम, और एक है एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस सब का मीनिंग अच्छे से। तो देखिए ये, एक सेकेंड, ओके तो ये देखिए सीजीएस सिस्टम जो है, इसमें कैसे होता है, जो तरीका होता है मेज़रमेंट का वो कैसे होता है। तो ये होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर, ओके वेट यहाँ लिखने में, ओके तो ये सेंटीमीटर होगा और ग्राम होगा और सेकेंड, इस तरीके से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको सीजीएस सिस्टम कहेंगे। फिर मीटर होगा, फिर किलोग्राम होगा और सेकेंड। इस सिस्टम से हम अगर किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे एमकेएस सिस्टम, जो सेकेंड वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं। एफपीएस में क्या होगा, फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टम समझ में आ गया। सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूज़ करेंगे। जो एमके सिस्टम है इसमें हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज़ करेंगे। एफपीएस में हम फुट, पाउंड और सेकंड का यूज़ करेंगे। अब चौथा जो यूनिट है ये है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये यूनिवर्सली, मतलब हर जगह इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड यूनिट होता है। इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल, देयर 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, और ये एसआई यूनिट के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है सबका। लेंथ को, जैसे कि देखिए यहाँ पे लेंथ को कैसे हम एसआई यूनिट में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। मास को हम केजी में लिखेंगे और किलोग्राम में लिखेंगे। टाइम को हम सेकंड में लिखेंगे, जिसको डिनोट करेंगे एस से। केजी को हम, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आई को एम्पियर होता है इसका यूनिट, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं ए से। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। इसको कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, डिग्री, सेल्सियस, सेंटीग्रेड में नहीं करना है इसको, सेल्सियस, डिग्री में नहीं करना है। केल्विन जो होता है ये होता है एसआई यूनिट, और इसको सिंबलाइज करते हैं हम के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसको हम उसका जो ये एसआई यूनिट है उसको हम कैंडेला बोलते हैं और सिंबलाइज करते हैं कैंडेला सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस रहेगा उसको हम मोल में बोलते हैं, और मोल का सिंबल होता है MOL। ठीक है, ई नहीं है यहाँ पे, MOL मोल, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में डिनोट कर रहे हैं। ये सब केमिस्ट्री में है, बाकी चीज़ तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ड्यूरिंग योर स्कूल डेज। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बिसाइड दिस 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड एज रेडियन फॉर प्लेन एंगल और स्टीरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे ये चीज़ आप सीधे रट ही लीजिए, क्योंकि अभी मैथ्स का तो हम ये नहीं बताने वाले हैं आपको। रेडियन प्लेन एंगल के लिए और सॉलिड एंगल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन सैटरडे संडे को। ये क्या है, सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं स्टेरेडियन, दैट इज़ SR, और प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं रेडियन से, दैट इज़ रैड। ठीक है, ओ गॉड वेट, तो आज थोड़ा यहाँ पे पूजा वूजा हुआ है तो उसकी ही साउंड आ सकती है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फिर से ठीक हो जाएगा ये। आज लास्ट ही विसर्जन है गणेश चतुर्थी का, तो दैट्स वाई काइंडली फॉरगिव मी फॉर दोज थिंग्स। ओके, फिर अब चलिए देख लेते हैं all the units which are defined and expressed in terms of fundamental units are called derived units। तो आपको बता ही दिए थे हम कि derived units क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में आप उसको डिनोट करते हैं,
है ना। अभी मैंने बताया था ना आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये क्या है, मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है, सेकंड है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है टाइम का, है ना। तो ये डेराइव्ड यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे यही, हाँ, फोर्स का दिया हुआ है। फोर्स को हम जब CGS सिस्टम में बोलते हैं तो डाइन होता, ओह दिस इज़ वेरी वेट ना, तो फोर्स को हम CGS सिस्टम में डाइन से डिनोट करते हैं। और न्यूटन हम बोलते हैं SI यूनिट में। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, ये सब रट लेना है। इधर इधर उतना थ्योरेटिकल बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये लूसेंट सीरीज़ चल रहा है, इसीलिए लूसेंट में जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। 1 न्यूटन में क्या होता है, कितने डाइन्स होते हैं, 10⁵ डाइन्स होते हैं। वर्क को देखिए, वर्क का CGS सिस्टम में अगर यूनिट हम बोलते हैं तो अर्ग बोलेंगे उसको, और जूल हो जाएगा उसका सिस्टम, ये SI यूनिट हो जाएगा। और 1 जूल का मतलब होता है 10⁷ अर्ग। ये रट लेना है आपको, ठीक है। ये कंफ्यूज इसमें नहीं होइएगा, जिसको आता होगा, जिसको फिजिक्स अच्छे से जिसने पढ़ा वो तो डिराइव भी कर लेगा, बट स्टिल यू नीड टू लर्न दिस, बिकॉज उतना टाइम नहीं रहता है कि एग्ज़ाम में बैठ के डिराइव कर रहे हैं और आंसर मार रहे हैं, तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। 1 न्यूटन की कितना होता है, 10⁵ डाइन्स होता है, और 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ये सब मेज़रमेंट, ये सब ही एग्जामिनेशन में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और रट लीजिएगा। ये टेबल आपको न सिर्फ ये बिहार SI या इन्फोर्समेंट SI में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये PCS में भी पूछा जाता है। BPSC का अगर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ये टेबल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। पहला देख लेते हैं यहाँ, तो देखिए लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। इसका ये मतलब, इसको ये मत समझिएगा कि लाइट 1 साल में प्रोड्यूस हुआ लाइट है ये, जैसे नाम से कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये 1 साल में लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो होगा। ईयर है और लाइट है, तो इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस जितना भी लाइट 1 साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइट, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइट ईयर के बारे में भी लिखा है और ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 × 10⁵ मीटर, ठीक है। फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, वही। 1 पैरासेक, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। 1 पैरासेक का मतलब होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर आप तो पहले ही देख रहे हैं कि 9.46 × 10⁵ मीटर है, और 10⁻15 मीटर है, सॉरी। और 1 पैरासेक में ये और इसको 3.26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 पैरासेक। नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉटिकल माइल होता है 6020 फीट। 1 माइक्रोन कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन देख लीजिए 10⁻⁻6, और 1 एंगस्ट्रॉम देख लीजिए 10⁻⁻5। ये लेंथ के टर्म्स में हम देख लिए। अब मास में देख लेते हैं। 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg। 1 मेट्रिक टन कितना होता है, 1000 kg। फिर एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन कितना होता है, 1.66 × 10⁻27 kg। 1 स्लग कितना होता है, 14.59 kg। फिर 1 पाउंड कितना होता है, 0.4537 kg, आधा कितना हो गया, आधा किलो से भी कम हो गया। 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कितना होता है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, जो कि 2.8 × 10⁻30 kg, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होगा, 1.4 टाइम्स इंटू मास ऑफ द सन, 2.8 × 10⁻30 kg। टाइम में देख लेते हैं जल्दी से। 1 सोलर डे कितना होगा, 86400 सेकेंड्स। 1 ईयर कितना होगा, 365। 1/2 सोलर डेज। लूनर मंथ कितना होगा, 27.3 सोलर डेज। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर ये होता है कि इट इज़ द ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर्स। टोटल सोलर इक्लिप्स में ये होगा कि मून तो आएगा ही बीच में सन और अर्थ के, बट वो पूरे डिस्क को कवर कर लेगा, तब वैसा सिचुएशन बनता है टोटल सोलर इक्लिप्स का, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर क्या होता है, इट इज़ द ईयर इन विच मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज। तो लीप ईयर ऐसे ईयर को बोलेंगे हम
जब फेब के महीने में 28 डेज़ नहीं 29 डेज़ होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रैक्टिकल यूनिट्स, लेंथ, मास और टाइम का। अब लास्ट ये देख लेते हैं मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कंपैरेटिवली देखेंगे ताकि याद रहे। डेसी और डेका, ठीक है, अगर 10 का पावर +1 रहे तो ये डेका हो जाएगा और -1 रहे तो डेसी हो जाएगा। ठीक, सेंटी में क्या होगा 10 टू द पावर -2 और हेक्टो उसका 10 टू द पावर 2। फिर मिली में क्या होगा 10 टू द पावर -3। किलोग्राम में होगा 10 टू द पावर 3 +3। ठीक, माइक्रोन में 10 टू द पावर -6। फिर माइक्रोन में मेगा हो जाएगा इधर। नैनो में तो 9 से पता चल ही रहा है, नैनो 10 टू द पावर -9 और गीगाबाइट में 10 टू द पावर 9। फिर क्या होगा, फिर 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर +9 गीगा देख लिए। पिकोमीटर्स क्या होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, और अगर +12 होगा 10 का पावर +12 होगा तो उसको टेरा बोलेंगे। फेम्टो में हम बोलेंगे 10 टू द पावर -15 और पेटा में बोलेंगे 10 टू द पावर 15। अट्टो में बोलेंगे 10 टू द पावर -18। एक्सा में बोलेंगे 10 टू द पावर 18। फिर जेप्टो का मतलब होगा 10 टू द पावर -21 और जेटा का मतलब होगा 10 टू द पावर 21। योक्टो मतलब 10 टू द पावर -24 और योटा का मतलब 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो ये सब शुरुआत वाले आई थिंक नैनो, ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो तक तो पीको तक भी याद रहता है जनरली, और इधर डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगाबाइट, हाँ टेरा तक याद रहता है। बाकी आप लोग देख लीजिए -15, 15, 18 और 21, 24 को क्या क्या बोला जाता है। अगर माइनस होगा तो फेम्टो, -15 फेम्टो, -18 ऑटो, जेप्टो में -21, योक्टो में -24 और पेटा में +15, एक्सा में +18, जेटा में +21, योटा में 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो ये सब हो गया मल्टीप्लायर या जो यूनिट पावर 10 का पावर होता है वो हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट डे हम देखेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।